शहद से अच्छा। सुप्रभात। विनी द पूह ने अंगड़ाई लेते हुए खुद से कहा, आज मुझे क्या करना चाहिए। अपने बिस्तर से उतरते उतरते पूह इस बारे में सोचता रहा, लेकिन उसको इस बात का जवाब मिल ही गया। जैसे ही उसने अपनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस पूरी की तो उसे लगा कि आज का दिन शहद खाने के लिए सबसे बेहतर दिन है। और शहद खाने के लिए पूह ने जैसे ही अपनी कबर्ड खोली, ये क्या हुआ? सारे के सारे हनी पॉट्स खाली थे। पूह तो भूल ही गया था कि उसने सारा का सारा शहद कल ही खा लिया था। अब उसके पेट में बहुत तेजी से चूहे कूद रहे थे। अरे ये क्या है? लगता है रैबिट के घर जाना ही पड़ेगा। हाँ, उसके पास हमेशा बहुत सारा शहद रहता है। ये सोचते हुए पूह रैबिट के पास झटपट पहुंच गया और बहुत ही प्यार से बोला, गुड मॉर्निंग रैबिट, क्या तुम्हारे पास ब्रेकफास्ट है अभी? रैबिट कुछ सोचते हुए बोला, हाँ है तो, लेकिन क्या तुमने अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया? पूह ने कहा, नहीं अभी तो नहीं, पर शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए रैबिट। रैबिट कुछ कंफ्यूज होके बोला, क्या मैंने बुलाया था? अच्छा चलो जैसा भी है, अब तुम अंदर आ ही जाओ। मैंने इतना लाजवाब शहद अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया, ऐसा पूह ने कहा। रैबिट ये देखकर कुछ नाराज होते हुए बोला, और मैंने अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा शहद के लिए पागल किसी को नहीं देखा। पूह, क्या इसके अलावा तुम कोई और काम नहीं करते? हाँ करता तो हूँ, लेकिन इस समय मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा। चलो अब बहुत हुआ, सारा शहद खत्म हो चुका है, ऐसा रैबिट ने कहा। तो चलो रैबिट, मैं तुम्हारी काम में मदद करा देता हूँ, ऐसा पूह ने कहा। पूह को गार्डनिंग बिल्कुल नहीं आती थी, फिर भी उसने कोशिश की कि वो रैबिट के साथ कुछ कैरेट्स तोड़ ले। फिर उसने पेड़ों को पानी देने में मदद की और उसके बाद उसने कुछ टमाटर तोड़ने में मदद कराई। पूह को काम करने में बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि उसने शहद के अलावा कई और सारी चीज़ें आज ट्राई की थी। उस पे नाराज़ होते हुए रैबिट बोला, बस बहुत हो गया पूह, अब जाओ अपने लिए कोई और काम ढूंढो। घूमते घूमते पूह अपने दोस्त आउल के पास पहुंचा। उसको लगता था कि आउल उसका सबसे समझदार दोस्त है, वो उसको कोई और काम ज़रूर बताएगा। उसकी प्रॉब्लम जानने के बाद आउल ने एक लंबे चौड़े लिस्ट सुनानी शुरू कर दी कि वो और कौन कौन से काम कर सकता है, पर बेचारे भालू के छोटे से दिमाग में कोई बात आई नहीं। उसने घबरा कर आउल से पूछा, तो मैं इसमें से और क्या काम करूं? आउल ने उसे घूरते हुए देखा और कहा, तुमको मैंने बोला था ना कि अपनी यादों को लिखो, ये सबसे बेहतर काम है। उसने पूह को कुछ पेपर और एक पेंसिल दे दी और ये लेकर पूह लिखने के लिए बैठ गया। तभी उसके दोस्त आयोन ने उससे पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो पूह? अपनी यादों को लिख रहा हूँ, ऐसा आउल ने कहा है। काम तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, पर मैं तो खाने जा रहा हूँ, क्या तुम चलोगे? ओह, मैं तो भूल ही गया, ये तो लंच टाइम है। तो क्या मैं तुम्हारे साथ चलूँ आयोन? जब आयोन ने उससे पूछा कि झाड़ियों का स्वाद कैसा है, तो पूह बोला, हाँ कुछ अलग है, पर शायद ये शहद के साथ और भी अच्छा लगता। तभी टिगर उछलता हुआ पूह के पास पहुंचा और पूछने लगा, क्या कर रहे हो दोस्त?
मैं कुछ नई चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ आज। अगर ऐसा है तो तुम बाउंसिंग भी ट्राई करो, इसमें बहुत मज़ा आता है। अगर ऐसा है तो मैं बिल्कुल ट्राई करता हूँ। और ये कह के पो और टिगर दोनों जंप करने लगे। कैसा लगा दोस्त, आया ना मज़ा? टिगर ने पूछा। फूलती हुई सांस में पो बोला, हाँ मज़ा तो आया, लेकिन मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे भूख भी लग गई है। उन्हें कूदता हुआ देखकर पिगलेट उनसे पूछने लगा, तुम दोनों एक साथ क्या कर रहे हो? पू बोला, मैं कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ आज। क्या तुम कुछ और सजेस्ट कर सकते हो जो मैं कर सकूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम मेरे साथ कुछ है कॉर्न्स कलेक्ट कर सकते हो। कॉर्न्स खाने में तो बहुत स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन मेरे लिए उन्हें कलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। क्या तुमने स्वादिष्ट कहा? ये कह के पू ने एक ही कॉर्न अपने मुंह में डाल लिया। उसको उसका स्वाद कुछ अलग सा लगा। शायद शहद जैसा बहुत अच्छा नहीं, पर कुछ अलग सा। काम खत्म होने पर पिगलेट ने पू को टी पर इनवाइट किया, बट ही कॉर्न से पेट भरा होने की वजह से पू ने इजाज़त मांगी और वहाँ से चल दिया। पू अपने लिए कोई नया काम ढूंढ ही रहा था कि अचानक उसकी नज़र रू पर पड़ी, जो कि मिट्टी के ढेर में खेल रहा था। पू ने सोचा, क्यों ना मैं आज मिट्टी के ढेर में खेलूं? ये भी तो एक नया काम है, इसमें शायद बहुत मज़ा आए। दोनों ने मिलकर बहुत देर तक मिट्टी से नई चीज़ें बनाई और पू को उसमें शायद उतना ही मज़ा आ रहा था जितना उसे शहद खाने में आता है। तभी वहाँ रू की मम्मी कैंगा आई और उसे नहाने के लिए ले जाने लगी। पू को लगा कि उसको भी नहाना ट्राई करना चाहिए, बट कैंगा ने उसका साइज देखते हुए उससे मना कर दिया। उसने कहा कि टब में इतनी जगह नहीं होगी कि पू भी उसमें आ सके। अगर कैंगा के पास कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें थीं, वो जिन्हें ट्राई कर सकता था, जैसे कि झाड़ू लगाना और पॉरेज बनाना, कुछ एप्पल्स को कलेक्ट करना और कुछ बर्तन धोना, ऐसे ही कई सारे काम। और आखिर में जब वो कपड़े धोकर रस्सी में सुखा रहा था, तभी उसका दोस्त क्रिस्टोफर रॉबिन वहाँ पहुँचता है और पू से पूछता है, हेलो पू, आज तुमने क्या क्या किया? ओह, मैंने बहुत कुछ नया ट्राई किया आज क्रिस्टोफर, बट मुझे डर है, मुझे हर बार सिर्फ शहद ही याद आता था। मेरे बुद्धू भालू, भालू शहद नहीं खाएगा तो और क्या खाएगा? तो क्या मुझे कोई नई चीज़ नहीं ट्राई करना चाहिए? वो कुछ कंफ्यूज होके बोला। बिल्कुल करना चाहिए, तभी तो तुम जान सकोगे कि शहद इनसे कितना अच्छा है। तो चलो ना क्रिस्टोफर, चल के खूब सारा शहद ढूंढते हैं। हाँ चलो मेरे दोस्त, क्यों नहीं, मिलके खूब सारा शहद ढूंढते हैं। मुझे तो लगता है ये दिन का सबसे बेस्ट आइडिया है। तो देखा आपने बच्चों, पू बेयर को शहद से अच्छा कुछ भी नहीं लगता, मगर फिर भी उसने खूब सारी नई चीज़ें ट्राई की। वैसे ही आपको भी नई नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। ऐसे ही कुछ और मज़ेदार कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर जल्दी मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।